नमस्कार दोस्तों, लर्निंग जोन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट कोर्स ऑन लीनियर अलजेब्रा जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसका पहला वीडियो है। तो आज का टॉपिक क्या है, चलिए चलते देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वेक्टर स्पेस क्या है देख लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस है ए वेक्टर स्पेस कैपिटल भी ओवर ए फील्ड। वेक्टर स्पेस जब भी कहेंगे हम ओवर ए फील्ड कहेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मतलब फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों का आइडिया है, ये मैं एज्यूम किया मैंने। और या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो फील्ड के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछ लेना। हाँ, तो ए वेक्टर स्पेस कैपिटल बी ओवर ए फील्ड कैपिटल एफ डिनोटेड बाय वी एफ। वेक्टर स्पेस को हम वी एफ और इन शॉर्ट कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज ए नॉन एम्प्टी सेट। वेक्टर स्पेस क्या है, एक नॉन एम्प्टी, जस्ट एक नॉन एम्प्टी सेट है सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो सेट। जो सेट फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जो नॉन एम्प्टी सेट फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो चलिए चलते देख लेते क्या क्या कंडीशंस है। तो कंडीशन में फर्स्ट है वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन में मतलब कोई भी वेक्टर u सर्कल प्लस बी, ये जो सर्कल प्लस इसको हम वेक्टर एडिशंस बोलते हैं। ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन ऑफ u प्लस v बिलोंग्स टू b फॉर ऑल u कॉमा b इन b। मतलब फॉर एनी पेयर ऑफ u कॉमा b, u प्लस b इज अगेन इन b। मतलब कोई भी आप दो वेक्टर सिलेक्ट कर लो, टू वेक्टर सिलेक्ट कर लिया हमने, और उसका जो सम वो एक और वेक्टर होगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब वेक्टर्स आर क्लोज्ड अंडर दिस एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर्स आर क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। वेक्टर अगर आप टू वेक्टर्स कंसिडर करें आप लोग, तो वो जो उसका जो सम होगा, डायरेक्ट सम जो होगा, मतलब सर्कल वेक्टर सम जो होगा वो अगेन ए वेक्टर होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर टू क्या है, u प्लस v इक्वल टू v प्लस u, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये जो सर्कल प्लस जो है वेक्टर एडिशन, ये कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एसोसिएटिव भी होना चाहिए। ये सर्कल प्लस मतलब वेक्टर सम जो है वो कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव भी होना चाहिए। नंबर 4, b हैज़ ए यूनिक एलिमेंट। मतलब b में एक यूनिक एलिमेंट, ऐसा एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए डिनोटेड बाय जीरो कैप सच दैट u प्लस जीरो कैप इक्वल टू u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू कैपिटल B। मतलब b में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ आप कोई भी वेक्टर ऐड करो, वो रिजल्ट क्या होता है, सेम वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर ऐड किया आप, वही वेक्टर आपको मिलेगा आफ्टर एडिशन। तो इस टाइप का एलिमेंट को हम बोलेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी। हेयर जीरो कैप इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ v। तो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो v में होना चाहिए। नंबर 5 क्या है, फॉर इच u बिलोंग्स टू कैपिटल B देयर एग्जिस्ट माइनस u बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट u डायरेक्ट सम सर्कल प्लस माइनस u इक्वल टू जीरो कैप इक्वल टू माइनस u सर्कल प्लस u। मतलब फॉर एवरी u, कोई मतलब फॉर एवरी, हर एक वेक्टर के लिए, फॉर एवरी u इन कैपिटल B में जो भी वेक्टर्स है, हर एक वेक्टर के लिए आपको माइनस u मतलब एक और वेक्टर चाहिए जो जिसका सम करने के बाद आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। ठीक है, मतलब वो जो माइनस यू वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये कंडीशन 5 क्या बोलता है कि माइनस यू जो है वो एग्जिस्ट करना है। मतलब माइनस यू को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर माइनस यू को कहा जाता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ यू। सो मतलब ये जो कंडीशन है वो इम्प्लाई करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव। और ये तीन जो चारों कंडीशन मिला के आप बोल सकते हैं कि ये एक एबिलियन ग्रुप, v प्लस इज एबिलियन ग्रुप। ठीक है,
तो ये नहीं बोलने से भी होगा। नेक्स्ट नंबर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज number 1 into alpha into beta dot u equal to alpha into beta into u for all u belongs to b and for all alpha comma beta belongs to f। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ये जो सर्कल प्लस जो है ये एक स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। कोई भी स्केलर, ये जो बीटा जो है फील्ड से हम जो कुछ भी एलिमेंट कंसिडर करेंगे वो उसको हम स्केलर कहेंगे। ये बीटा जो है वो एक स्केलर है, तो स्केलर इनटू ए वेक्टर, स्केलर इनटू ए वेक्टर, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, ये सर्कल डॉट जो है वो ऑर्डिनरी डॉट नहीं है, ये ऑर्डिनरी डॉट है। ये डॉट इन मल्टीप्लिकेशन इन एफ, इसको मल्टीप्लिकेशन इन एफ कहा जाता है। और ये जो सर्कल डॉट है इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अल्फ़ा डॉट बीटा सर्कल डॉट यू इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा सर्कल डॉट यू होना चाहिए फॉर ऑल यू इन बी। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट 1 इंटू यू, मतलब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू यू इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू बी, ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वेयर 1 बिलोंग्स टू एफ, 1 जो है स्केलर वो एफ से बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, फॉर एनी अल्फ़ा कमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड यू कमा भी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड्स, ये भी होल्ड्स करना पड़ेगा। अल्फ़ा डॉट यू प्लस बी इक्वल टू अल्फ़ा डॉट यू प्लस अल्फ़ा डॉट बी, ये आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे और इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अल्फ़ा प्लस बी, ये जो ऑर्डिनरी प्लस है, ये प्लस जो है इन एफ का प्लस है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बी डॉट यू जो है अल्फ़ा डॉट यू प्लस बीटा डॉट यू, ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर टू कंडीशन मिला और यहाँ पर और 2 कंडीशन और यहाँ पर 5 कंडीशन, तो टोटल 9 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर वो सब 9 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम उस नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर एफ। ठीक है, तो ये गया वेक्टर स्पेस। अभी नेक्स्ट एक रिमार्क है। ठीक है, रिमार्क, सो रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस किसको कहेंगे। तो रिमार्क नंबर 1, द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर स्केलर। एफ का जो कुछ भी एलिमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ बी आर कॉल्ड वेक्टर्स, बी में जो कुछ भी एलिमेंट मिलेगा उसको हम वेक्टर्स बोलेंगे। वी डिनोट द जीरो एलिमेंट ऑफ एफ का जो जीरो एलिमेंट हो उसको हम जीरो से डिनोट करेंगे। वेयर एज द जीरो एलिमेंट ऑफ बी का जो जीरो एलिमेंट होगा उसको हम जीरो कैप से डिनोट करेंगे। इफ़ बी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर आर देन बी इज़ ए रियल वेक्टर स्पेस। तो रियल वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, जब आपका फील्ड जो है वो आर हो जाएगा तब आपका वेक्टर स्पेस रियल वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, इफ़ बी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर सी, वेक्टर स्पेस ओवर सी जब होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। इन जनरल ए वेक्टर स्पेस ओवर आर और सी जो वेक्टर स्पेस होगा, मतलब जब आपका फील्ड या फिर आर और या कॉम्प्लेक्स नंबर सी होगा तब आपको वेक्टर स्पेस को कहेंगे लीनियर स्पेस। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। और कोई भी डिस्कशन या कुछ डाउट्स वगैरह अगर है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो लेक्चर रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कहना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा, तो कलेक्ट कर लेना। तो थैंक यू।